ईश्वर और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। ललितपुर के विभिन्न मंदिरों में डोल 11 के विमान को सुमेरा तालाब में लाया गया और विधि पूर्वक डोल 11 पर्व कोविड को ध्यान में रखते हुए मनाया गया। हिंदू शास्त्र में हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित की जाती है। 5वीं एकादशी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। इस साल यह 17 सितंबर को मनाई गई। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि व्रत करने से सभी व्यक्तियों के पाप मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होकर यश प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यदि आप भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो 5वीं एकादशी जरूर करें। यह व्रत आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करेगा। शास्त्र के अनुसार जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप मुझे पापों से नष्ट करने वाली कोई कथा सुनाएं, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक कथा सुनाता हूँ जिसको सुनने या पढ़ने से व्यक्ति के पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। तथा उन्होंने कथा सुनाई। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। बलि हमेशा कई प्रकार के वेद सूक्तों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना किया करता था। वह हमेशा ब्राह्मणों का पूजन और बड़े बड़े यज्ञ किया करता था। लेकिन इंद्र से दुश्मनी होने के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण से सभी देवता नाराज होकर भगवान के पास आए। महाबृहस्पति सहित इंद्र देवता भगवान के पास नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा पूजन एवं स्तुति करने लगे। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस रूप के तेज राजा बलि को जीत लिया। तब यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीत लिया? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने राजा बलि से वामन रूप धारण कर 3 पग भूमि की याचना की। तब राजा बलि ब्राह्मण तुच्छ याचना समझकर इस वचन को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूर्वलोक में जांग, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेड़, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर दी। यह देखकर सभी देवतागण भगवान श्री कृष्ण के वेद शब्दों से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक पूरा हो गया। अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? यह सुनकर राजा बलि ने भगवान को तीसरा पग रखने के लिए अपना शीश दे दिया, जिस वजह से राजा बलि पाताल लोक को चले गए। बाद में विनती और प्रार्थना कर राजा बलि ने देवताओं से क्षमा मांगी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनसे वचन दिया कि मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। जलवार भगवान का मंगल रूप से
है